बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ एग बीफ फ्राइड राइस। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और आज आपको मैं इंशाअल्लाह आपको इसकी जो बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ, क्योंकि फ़्राइड राइस जो होते हैं इनकी बहुत सी किस्में होती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले चावल जो हैं वो बॉईल कर लेते हैं, और इसमें मैंने 3 चम्मच नमक के पानी में डालकर और आधा कप सिरका डाला है, और 3 चम्मच डालेंगे इसके अंदर घी या ऑयल, और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बॉईल हो चुका है पानी हमारा, और जो चावल हैं इनको भीगे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह से हमने चावल जो हैं उठा के सारे पानी में डाल देने हैं, और इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा थोड़ा सा हमने इसके अंदर कनी रहने देनी है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, चावल हमारे जो हैं तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। अब इनको छान लेते हैं। और यहाँ पर जो एग हैं मैंने 3 अदद एग लिए हैं, और इनके अंदर डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, बिल्कुल 3 या 4 चुटकी के बराबर फूड कलर डाल के इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। और बिल्कुल 2 चुटकी मैंने डाला है इसके अंदर नमक, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 2-3 चम्मच। गर्म होने के बाद हमने जो एग फेंट के रखे हुए हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो इनको हमने बिल्कुल सही से हार्ड फ्राई करना है, बिल्कुल फुल फ्राई करना है। हमने इनको इसके अंदर जो पानी सा बच जाता है वो नहीं रहने देना, इनको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसको हमने साइड पे कर दिया, और साथ ही हमने रख दिया ऊपर पतीला। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए 1 कप घी लिया है, और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं ग्रीन प्याज। 4 अदद प्याज थे, इनको बारीक काट लिया है क्योंकि इसके अंदर सब्ज़ प्याज जाता है। और यहाँ पर साथ ही मैंने डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद डाल देते हैं मटर के दाने हैं 1 पाव, इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और जो एग हमने बना के रखे हुए थे इनको इस तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से इसको पीसेस में काट सकते हैं, और अगर चाहें तो छुरी की मदद से। तो यहाँ पर जो हमारे मटर हैं फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 अदद गाजरें ली हैं, तकरीबन पौना पाव होंगी गाजरें हमारी, और इतनी ही हमारी शिमला मिर्च हैं। तो बंद गोभी का एक छोटा फूल था, उसको भी इस तरह से मैंने काट लिया है और इसके अंदर शामिल कर दिया है। और 8 से 10 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, इनको मैंने लंबा लंबा बारीक बारीक काट लिया है, और वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं, और इनको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। तो आपने ये जो सारी सब्ज़ियां फ्राई करनी है इनको आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, आपने धीमी आंच पे इनको फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर जो बीफ है, बीफ का जो कीमा है 1 किलो लिया था, इसको मैंने बॉईल कर लिया था प्रेशर में 15 मिनट के लिए, इसको सीटी लगाई थी। तो अब इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल खुश्क कर दिया था, इसकी जो यखनी वगैरह थी इसके अंदर ही। तो अब जो कीमा हमारा इसके अंदर शामिल कर देते हैं एंड में, और इसके अंदर भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर पानी हुआ तो आपकी सब्ज़ियां जो हैं ख़राब हो जाएंगी। तो अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो अब डाल देते हैं इसके अंदर काली मिर्च पाउडर, 3 चम्मच खाने के काली मिर्च डाली है हमने। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर वाइट पेपर जो होता है, ब्लैक पेपर भी के साथ वाइट पेपर भी होता है, वो भी डाल सकते हैं। और जो नमक है मैंने कीमे में भी 1 चम्मच डाला था, और चावलों में भी डाला हुआ था 3 चम्मच उबालने के वक़्त। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ही लिया है, तो क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। तो एग में भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था, और साथ ही हमने जो एग काट के रखे थे वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो अब देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, बहुत ही मज़े की लग रही हैं। तो अब जो हमारे चावल बॉईल करके रखे हुए थे इनको इस तरह से डाल देते हैं। तो ये बहुत ही आसान बनानी है डिश, जो है ये वाली जो डिश है बहुत आसानी से तैयार हो जाती है, और लगती भी बहुत ही अच्छी है, बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरह से आपने देख सकते हैं चावल बिल्कुल निखरे निखरे हैं, क्योंकि जो हमने ऑयल डाला था उबालते वक्त उसकी वजह से चावल हमारे बिल्कुल जुड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर जो मैंने सोया सॉस लिया है
1 पौना कप। इसको भी इस तरह से दम लगाते वक्त आपने चावलों के ऊपर इस तरह से डाल देना है। तो अब हमने दम लगा देना है इसको। एक रुमाल लेंगे, इसके ऊपर ऐसे इस तरह से फैला के ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको हमने 15 मिनट के लिए दम लगाया है। 15 मिनट के बाद अब जो दम है उसको खोल लिया है और चेक कर लेते हैं। हमारे जो चावल हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो आपको भाप से भी पता चल रहा होगा कि दम बहुत अच्छा लग चुका है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स जो है आपने साइडों से करना है, दरमियान में से नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो वेजिटेबल राइस, एग फ्राइड राइस हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।